जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 8 फरवरी और इस वक्त सुबह के 9:30 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूं अपनी डेयरी पर। और आप सब ने मुझे बधाइयाँ दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली की तरह हैं और मेरा दिल से भला चाहते हैं। तो आप लोगों को भी बहुत खुशी हुई होगी नंदिनी की काविंग देख के और सुंदर सी बछिया को देख के। तो आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का। और दोस्तों आज सुबह बहुत तेज़ ठंड थी। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जब भी मेरी गायों की काविंग होनी होती है उस वक्त या तो बारिश होगी या ठंड बहुत तेज़ होगी। मौसम कभी भी मेरा साथ नहीं देता उस वक्त। बाकी हर चीज़ में तो भगवान मेरा साथ देते हैं, लेकिन इस चीज़ में पूरा परीक्षा ली जाती है कि भाई कितने ही कष्ट होंगे तुम्हें झेलना पड़ेगा, लेकिन उसका फल अच्छा होगा। तो मैं ये चीज़ हमेशा से जानता हूँ कि भाई अच्छी चीज़ होने के पहले तकलीफ़ें आती हैं। तो सब कुछ बढ़िया रहा, काविंग वगैरह सब कुछ बढ़िया हो गई थी, आप लोगों ने देखा ही है। और अभी फ़िलहाल दोस्तों नंदिनी की मिल्किंग हो चुकी है और बढ़िया है, अच्छे से खा पी रही है। मैंने पूरा दूध नहीं निकाला है, लगभग 5 लीटर के आसपास दूध निकाला होगा, जिसमें से 2 लीटर के आसपास हमारी बछिया ने पिया है, वो भी बॉटल से। अभी भी वो थन ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन पीती नहीं है, वो बॉटल से ही पी रही है। और क्योंकि मैंने शुरू से ही बॉटल की आदत लगा दी है, शुरू में तो वो मतलब ढंग से खड़ी नहीं हो पाती, क्योंकि नंदिनी काफ़ी कूदी थी जब ये ब्याई थी। और उसके बाद फिर एक आध बार बछिया के ऊपर पैर वैर भी रख दिया तो थोड़ी बहुत चोट भी लगी है। हालांकि अब ठीक है, दूध बहुत बढ़िया तरीके से पी रही है बॉटल से। और ये भी बढ़िया रहा कि मैंने समय से बॉटल ले ली थी और मैं चाहते ही था कि इस बार मैं नंदिनी का जो भी दूध होगा वो बछिया को बॉटल से ही पिलाऊंगा। तो वो शुरू से ही ठंडी पकड़ रही है तो बॉटल से खुद ही पी रही है, तो मेरे लिए तो अच्छा ही है, चलो भाई बॉटल से पिला रहा हूँ। और बढ़िया है, स्वस्थ है। और नंदिनी का दोस्तों अभी तक पूरी मिल्किंग नहीं की है मैंने। 48 घंटे तक मिल्क फीवर का खतरा रहता है। हालांकि नंदिनी स्वस्थ है, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं इसको आज शाम को पूरी तरह से खाली करूँगा थनों को। थन बहुत छोटे हैं, लेकिन अब जब से दूध लगा रहा हूँ तो थोड़े थोड़े साइज़ थोड़ा सा बढ़ गया है। और अडर में स्वेलिंग जो है वो भी काफ़ी कम है। ये जो आपको दिख रही है दूध ही भरा हुआ है, बाकी स्वेलिंग भी कम है, थनों से दूध भी साफ़ आ रहा है और बढ़िया से नंदिनी खा भी रही है और बहुत ही बढ़िया मिल्किंग भी करने दे रही है, कोई समस्या नहीं है। आज तो ज्योति ने भी दूध निकाला, एक तरफ से मैं निकाल रहा था, एक तरफ से ज्योति निकाल रही थी। और एक भाई ने कमेंट किया था कि हमारे पास भी एक जर्सी गाय थी, उसके थन बहुत छोटे थे, तो मैं 2 उंगलियों से दूध निकालता था। तो मैं भी वैसी 2 उंगली से निकाल रहा हूँ, मैं भी और ज्योति। तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब निकाल लेंगे हम लोग कैसे भी करके। धीरे धीरे थन थोड़े लंबे हो जाएंगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी। और नंदिनी की काविंग की वजह से हमारी बाकी की गाय जो है वो थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि मेरा पूरा फोकस इन पे था। तो इनको टाइमिंग जो था खाने पीने का वो भी थोड़ा सा बदला। और लाली जो है हमारी, वो अब मूंगफली की खल वो भी नहीं खा रही। डेजी को देना मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि मूंगफली की खल जो मैं लेके आया था वो तो ऊपर ऊपर बढ़िया थी, नीचे में थोड़ी सी फफूंद है दोस्तों। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर रखी हुई है, बिल्कुल थोड़ी सी बची हुई है, लेकिन दिखाना ज़रूरी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको हल्का हल्का सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना इसके ऊपर, देखिए ये जो आपको दिख रहा है हल्का हल्का, ये सफ़ेद सफ़ेद, ये फफूंद जैसी चीज़ है जो कि गायों को पसंद नहीं आ रही है और ये नुकसान भी करती है। अगर सही ऐसे फफूंद वाली फीड जो है गाय खा ले कोई भी चीज़, तो उससे उसको डाइजेशन से लेके बीमार भी बहुत ज़्यादा पड़ सकती है। तो वैसे भी खिलाना नहीं चाहिए इस तरह की चीज़ों को। तो मैं इतनी जो बची हुई है लास्ट की, जिसके अंदर ये फफूदा हुआ है खल, तो ये मैं नहीं खिलाऊंगा, इसको बदल दूंगा। और लाली ने बहुत ही कम दूध दिया है आज, क्योंकि खाया नहीं ढंग से इसने। कल शाम को जो मैंने इसको बना के रखा था वो सारा इसने छोड़ दिया, क्योंकि उसके अंदर मैंने खल मिला दी थी। तो अभी सुबह जब मैंने बनाया सिर्फ चोकर दिया है, भूसा दिया है, तो अच्छे से खाया है। आज मैं चने की चुनी लेके आऊँगा, क्योंकि वो भी इसकी फीड में होना चाहिए। और खल अगर मूँगफली की बढ़िया होगी तो लेके आऊँगा, वरना अलसी की खल लेके आऊँगा। तो गाय सभी बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं। और अभी दोस्तों मौसम ठंडा था, इस कारण से गाय भी हमारी बछिया जो है वो भी ढंग से हीट पर नहीं आ रही थी। तो अब मुझे उम्मीद है कि जैसे ही मौसम बदलेगा, गर्मी का मौसम आएगा, तो क्योंकि इनको धूप नहीं लग पाती, धूप लगना बहुत ज़रूरी है। ये बात किसी भाई ने कमेंट की थी, मैं वैसे भी बताता रहता हूँ और आप सब भी जानते हैं कि गायों को धूप लगना बहुत ज़रूरी है। धूप लगती है यहाँ पे बहुत ही कम, नाम मात्र की, और ठंडा मौसम था तो इसलिए भी प्रॉपर तरीके से गाय हीट पर नहीं आ रही थी दोनों बछिया। अब लेकिन जब गर्मी का मौसम आ जाएगा ना, तो गर्मियों में बहुत अच्छे से ये हीट पर आएंगी पक्का, और कंसीव भी करेंगी। तो अच्छा है, मौसम गर्मी का आने वाला है, गर्मियों में गाभिन होंगी तो वही सर्दियों में ब्याएंगी।
तो ये अच्छी बात है। गाय का अगर आप अच्छा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि वो गाभिन सही समय से हो ताकि सर्दियों में ब्याए। तो बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पर हमारी बछिया आराम से सो चुकी है और काफ़ी सारे भाइयों ने बहुत प्यारे प्यारे नाम सजेस्ट किए थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक भाई ने कमेंट किया था कि मेरी मम्मी ने 2 नाम बताए हैं, आप इनमें से कोई एक नाम रखिएगा, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों नाम हम लोग पहले ही डिसाइड कर चुके थे, मैंने आपको बताया नहीं, उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसका नाम मैंने सुरभि रखा है, आप लोग बताइएगा कैसा है। आप सब ने जो भी नाम बताए थे वो सारे भी बहुत प्यारे नाम थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमने पहले ही सोच रखा था कि अगर हमारी कोई अब बच्चियाँ आई तो हम उसका नाम सुरभि रखेंगे। वैसे हम गौरी का नाम सुरभि रखने वाले थे पहले, ज्योति ने मुझे सजेस्ट किया था कि सुरभि रखो, लेकिन फिर भी मैंने गौरी रख दिया क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया था। लेकिन इस बार अब ज्योति की सुननी पड़ेगी थोड़ी, तो मैंने इसका नाम सुरभि रखा है। आप लोग बताइएगा कैसा है। और जिन भाइयों ने नाम सजेस्ट किए थे उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी ज्योति की पहले ही बात थी कि हम इसका नाम सुरभि रखेंगे, तो हमने वही रख दिया है। आगे जो भी बचिया होगी, आप लोगों ने जो नाम बताए हैं उनमें से कोई नाम ज़रूर रखेंगे। जो हमारी सुरभि है दोस्तों, ये वाकई में बहुत ही शानदार ब्रीड में आई है दोस्तों। अभी फ़िलहाल थोड़ी सी एक्टिव कम है, लेकिन वाकई में स्वर्ण कपिला है ये। और जर्सी में ये जय कुमार बुल की बछिया है। और नंदिनी जो है वो एमपी गवर्नमेंट का कोई बुल था दोस्तों, मुझे याद नहीं है, पर जर्सी सीमन डलाया था मैंने। इसकी माँ जर्सी साहिवाल क्रॉस थी, उसमें मैंने जर्सी का सीमन डलाया था। पहली बार मैं साहिवाल डलवाया था तो लाली हुई थी, सेकंड टाइम में जर्सी डलवाया था तो नंदिनी हुई थी। तो नंदिनी में मैंने अब जय कुमार का सीमन डलाया था, तो ये बछिया आई है। आप सब ने कमेंट किया था कौन से उसकी बछिया है, ब्रीड की बछिया है, मतलब किस बुल की बछिया है, तो ये जय कुमार बुल की बछिया है और बहुत ही अच्छी है। बस थोड़ी कम एक्टिव है, धीरे धीरे हो जाएगी, दूध पिएगी। अब तो दूध बॉटल से बहुत बढ़िया तरीके से पीती है। अच्छी बात है, सब कुछ बढ़िया से हो गया है और थनों से दूध भी बिल्कुल साफ़ है, स्वेलिंग भी कम है। स्प्रे लगा रहा हूँ स्वेलिंग के लिए, और कुछ नहीं दिया अभी फ़िलहाल मैंने। और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझसे मिलने भी आए थे, सागर जबलपुर के रहने वाले हैं, विवेक दुबे जी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप इसको लहसुन की 2 पूरी गांठें जो होती हैं वो खिलाइएगा शाम के वक्त, तो बढ़िया रहेगा। ये भाई मुझे बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया है कि आप लहसुन खिलाएं स्वेलिंग के लिए, तो वो बहुत बढ़िया काम करता है। तो मैं अभी तक तो दिया नहीं है, लेकिन आज शाम को दूंगा। बाकी गुड़ का काढ़ा सुबह शाम 3 बार मिलता है इसको। अब बस डिज्नी की काविंग का वक्त बाकी है समय, तो डिज्नी की काविंग में देखेंगे कैसा क्या रहता है। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है दोस्तों। और कल मैं गया था उसी खेत में जहाँ पे हरा चारा मैं लिया करता था, तो आप लोग देखिए क्या बेहतरीन नज़ारा था वहाँ पे, ये ज़रूर देखिए आप दोस्तों। अभी फ़िलहाल मैं उसी खेत पे आया हूँ जहाँ से पहले मैं हरा चारा लिया करता था। तो संतोष भाई यहाँ पर बरसीम काट रहे हैं और ये बगल में आपको दिख रही होगी ये मोर है, तो मैं आपको पास से दिखाता हूँ इसे। ये कहाँ से आ गई, कहाँ से आई? ये देखिए दोस्तों, पास जा रहा हूँ मैं, उड़ जाएगी लगता है। काफ़ी नज़दीक आ गया लेकिन उड़ नहीं रही है। ये दोस्तों यहीं पर नज़दीक में है, तो काफ़ी फैमिलियर है, मतलब उड़ती नहीं है ज़्यादा, लोगों से परिचय में है। देखिए मैं काफ़ी पास हूँ, ये देखिए मेरा हाथ, ये उंगली बहुत ही शानदार। क्या संतोष भाई आजकल यहीं रह रही है क्या? है? ये तो मादा है ना, मोरनी है, मोरनी। मोरा। अरे मोर होता तो इसके पीछे की बाल बहुत बड़े होते ना, वो फैलाता फिर वो। ये मादा है। क्या खा रही है? सरसों के दाने। सरसों के दाने खा रही है और बरसीम खा रही है। क्या रिलैक्स होके खा रही है।
क्या संतोष में कितना भरोसा है इसको यार, हैं? बहुत ज्यादा। इतने में तो अगर जंगली होते ना भाग जाते तो उड़ जाते, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दो थे ना ये तो, मर गया ना। अच्छा बहुत ही सुंदर है दोस्तों, ये देखते रहो तो देखते रहो, मतलब बहुत शानदार। और सबसे बड़ी बात कि ये खुले वातावरण में है, किसी कैद में नहीं है और एक तरह से जंगली ही है, लेकिन यहाँ पर ये किसानों के साथ घुली मिली है, सबको परिचित है, जानती है, तो भागती नहीं है, आराम से एक जगह रह के रिलैक्स कर रही थी, खा रही है आराम से। तो अगर हमारे जूते में एक आध कंकड़ भी पहुंच जाए ना तो फिर हमें जूता पहनना मुश्किल हो जाता है। और ये दोनों हैं, इन दोनों ने क्या कर रखा है देखो, दिखाओ है तुमने क्या कर रखा है। और अब वो वाला जूता दिखा, ये वाला जूता दिखा, ये देखो इतनी मिट्टी भरने के बाद पहन रखे हैं। और ये देखो ऋत्विक के, ये इतनी मिट्टी इन्होंने खुद भरी है और उसके बाद पहन रखे हैं। क्या मजा आ रहा है ये पहन के ऐसे। ए क्यों ऋत्विक, जूतों के अंदर मिट्टी भर भर के पहन लेते हैं। और एक भाई ने कमेंट किया था कि नंदिनी के अडर की ग्रोथ के लिए आपने क्या दिया था, तो वो आप बताएं ताकि मैं भी अपनी गाय को दूं, ताकि उसका अडर भी अच्छा बने। तो देखिए, मैंने नंदिनी को अडर की ग्रोथ के लिए कुछ भी अलग से नहीं दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइमर है और अडर वगैरह बड़ा हो जाएगा, अभी ही इतनी दिक्कत हो रही थी इसे बैठने में, और बड़ा अडर हो जाए तो फिर दिक्कत होती है। और फर्स्ट टाइम में मैंने इसको रहने दिया कि नेचुरली कितना बनाती है। अगली बार हम विटामिन एच वगैरह यूज़ करेंगे, कोई विटामिन एच यूज़ करेंगे ताकि और अच्छा आर्डर बने। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं देखना चाहता था कि बिना किसी चीज़ को दिए ये कैसा आर्डर बनाती है। और किसी बहुत ही जाने पहचाने बुल की बछिया नहीं है ये, किसी ऐसे बहुत ही शानदार बुल की बछिया नहीं है। और जब ये हुई थी दोस्तों तो 1.5 महीने बाद इसकी माँ भी गुजर गई थी, आप सबको पता ही है। और मैंने इसको बॉटल से दूध पिला पिला के पाला है और पूरा 29 महीने का समय मैंने इसको दिया है, तब जाके ये ब्याई है और बहुत केयर की है। और एक भाई ने कमेंट करके पूछा था कि नंदिनी जो आपकी बछिया है, अगर आप इसको सेल नहीं करेंगे लेकिन फिर भी इसकी कीमत क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, तो 1.5 लाख रुपए कीमत होनी चाहिए दोस्तों इसकी। और बहुत ही कम कीमत है ये, कम से कम अगर आप 150 रुपये दिन का खर्चा जोड़ें, वैसे खर्चा तो 300 रुपये दिन तक भी हुआ है, लेकिन एक एवरेज हम 150 रुपये दिन का जोड़ें तो 29 महीने का आप कैलकुलेट करेंगे तो 1,25,000 रुपये होता है। तो कम से कम 25,000 रुपये मेरी मेहनत का मुझे अगर सेल करूं तो इतना तो मिलना चाहिए। तो 1.5 लाख रुपए कीमत मेरे हिसाब से इस बछिया की है और 20+ दूध आराम से देगी है। अभी फ़िलहाल आप जानते हैं कि मेरे पास साइलेज वाइलेज नहीं है, किसी भाई के पास साइलेज वगैरह उपलब्ध हो और प्रॉपर किसी अच्छी कंपनी की फीड देता हो तो इस बछिया से 24 से 25 लीटर दूध आराम से लिया जा सकता है, इतनी शानदार है। और मिल्किंग मशीन अगर हो तो फिर क्या कहना, मतलब शानदार दूध देगी है। तो बस दोस्तों, आप अच्छी खिलाई पिलाई बचपन से करेंगे, जब बछिया की अच्छा दूध पिलाएंगे, सेवा करेंगे, मेहनत करेंगे, पैसा खर्चा करेंगे, तब जाके आप एक अच्छी बछिया शानदार तैयार कर सकते हैं। धैर्य रखना पड़ेगा, मेहनत करते रहना पड़ेगा, फल की इच्छा ना करें, कर्तव्य अपना करते रहें, आपका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। दोस्तों अभी फ़िलहाल काम सारा कंप्लीट हो चुका है और अब मैं गायों की फीडिंग पे पूरा ध्यान दूंगा। डेज़ी की, अब डेज़ी को ड्राई करना है तो हरा चारा बंद हो ही गया है, खल बंद कर दी है, चोकर डालता हूँ थोड़ा बहुत ताकि ये आराम से खा ले। और अब मैं चोकर जो है वो धीरे धीरे करके कम करूँगा, इसको ड्राई कर दूँगा बिल्कुल। दूध वैसे भी कम हो गया क्योंकि हरा चारा बंद किया है, तो दूध मैं इसका ड्राई कर रहा हूँ। वहाँ पर नंदिनी प्रॉपर दूध पे अभी आई नहीं क्योंकि अभी तो पहला दूध जो रहता है वो किसी काम का नहीं रहता, बछिया को पिलाने के लिए है। बाकी अभी लाली जो है उसने भी कम कर दिया, मैंने बताया आपको, तो एकदम से दूध कम हो गया 2 ही दिन में। एक दिन की जो इनका रूटीन चेंज हुआ, 1-2 दिन का जो नंदिनी के ब्याने पे हुआ, उससे दूध में बहुत फ़र्क पड़ा है वो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखें दोस्तों।